हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फियर रिलेटेड टू एग्जाम के बारे में। एग्जाम या तो चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं। उस केस में डर लगता है सभी लोगों को, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब फियर रिलेटेड टू एग्जाम समझने से पहले ये समझते हैं कि फियर क्या होता है। व्हाट इज फियर? फियर एक घटिया फीलिंग है जो आपको तब आती है जब आप कुछ डेंजर देखते हैं। अब वो डेंजर रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, दोनों केसेस में। अब आप बोलोगे एग्जाम्स रियल है या इमेजिनरी? ऑब्वियसली एग्जाम्स रियल है, बट एग्जाम से रिलेटेड फियर ये रियल है कि इमेजिनरी है, उसके बारे में डिस्कस करें। अब एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको एक्चुअली पता है कि आपकी तैयारी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। सच बोलो, पहली चीज सच बोलो। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो कम से कम खुद को सच बोलो, यार मुझे पता है मैंने इतनी अच्छी तैयारी नहीं करी या फिर मेरा चांस बहुत कम बनता है। अगर आपने सच बोल दिया तो आपके दिमाग से बर्डन वैसे ही कम हो जाएगा। अब उस केस में आपको पता है कि आपको इतना आता है, उसमें जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो आप करेंगे, राइट? तो अगर आपने सच बोला और आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, उस केस में आपका फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि आपने सच बोला। दूसरा कहा, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, या फिर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया लेवल पे है, फिर भी डर लगता है, ऑब्वियसली लगेगा। अब वो डर क्यों लगता है? देखो, एग्जाम अच्छा करने से या सक्सेस से तो हमको डर लगता नहीं, हमको डर लग रहा है फेलियर से, कि बुरा हो गया तो क्या होगा। एंड द फैक्ट इज कि बुरा हो सकता है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, सच्चाई यही है कि उसके बाद भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो या एग्जाम में जितनी परसेंटेज उम्मीद कर रहे हो उतनी ना है, ये फैक्ट है। अब उस केस में क्या करोगे? ज्यादातर लोग बोलते हैं सोचना ही क्यों है नेगेटिव। मैं नेगेटिव सोचने की बात नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसको सोचने की बात कर रहा हूं, और वो सोचना चाहिए। एक पेपर पेन लो और उस पर लिखो बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, आपका नहीं होगा। उस केस में नहीं होगा तो फिर मैं क्या क्या करूंगा, ये आप लिखिए। बात क्या है ना, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यार ये फियर रियल है या इमेजिनरी है, जब तक आपके दिमाग में वो होता है तब तक वो इमेजिनरी होता है। आपने पेपर पेन पे एग्जैक्टली लिख लिया कि यार क्या क्या हो सकता है, अब वो फियर रियल हो जाएगा। और जैसे ही आपका जो रियल जो है उस पूरे फियर में से, उसमें से सिर्फ 10% रियल है, 90% इमेजिनरी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, कि आपको पता ही नहीं है, बस आपने इमेजिन कर लिया ऐसा 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 ऐसा। वर्स्ट केस सिनेरियो भी एक पेपर पेन पर लिख लीजिए कि यार बुरे से बुरा ये चीज हो सकती है, राइट? फेल हुआ तो ये सारी चीजें हो। अब बात करते हैं फेलियर की। एज अ सोसाइटी हमने फेलियर को बहुत ही नेगेटिव लाइट में ले लिया कि हमें लगता है फेल होना बहुत बुरा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़िए, उसकी पॉडकास्ट सुनिए, उसकी बुक्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल हम कहते हैं वो ज़िंदगी में फेल ज़्यादा हुए हैं सक्सेसफुल होने से। और ऐसा रेगुलरली होता है, बट वो अटेम्प्ट भी ज़्यादा करते हैं। एक मैंने कुछ दिनों पहले एक सीरीज़ देखी थी रॉकेट बॉयज करके, सोनी लिव पर। उसमें एक सीन होता है जब अब्दुल कलाम विक्रम साराभाई से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और वो अपने सीवी में लिख के लेकर जाते हैं कि मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, यहाँ मैं रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, यहाँ मैं रिजेक्ट हो गया। ही वाज एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट इंडिया हैज एवर सीन। वो बंदा भी फेल हुआ था, तो आप और हम क्या चीज़ें यार। अब ज़्यादातर लोग जो भी आपको सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, उनसे पूछोगे, उनसे मिलोगे, तो वो यही कहेंगे कि फेलियर ने हमें ज़्यादा सिखाया एज कम्पेयर टू सक्सेस। तो जितने ज़्यादा आपके अटेम्प्ट्स होंगे वो मैटर करता है। ऐसे नहीं कि बिना तैयारी के आपने अटेम्प्ट की चीज़ें, मतलब ये चीज़ों के बारे में बात करूँ, किसी एग्जाम के बारे में नहीं, जनरल लाइफ। आप इंटरव्यू देने गए, आपने 50 जगह इंटरव्यू दे दिया और कहीं कुछ तैयारी थी नहीं और रिजेक्ट होकर आ गया और बोले कि बहुत फेल हो गया मैं। नहीं, अब तैयारी करिए फिर फेल होइए, तैयारी करिए फिर फेल होइए। उस केस में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक बहुत पुरानी सेइंग है, बहुत ओल्ड सेइंग है, इफ इट डजंट किल यू इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो अगर आपको समझ में आता है कि फेलियर होना भी अच्छा है, फेल होना भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको सिखाएगा, फेलियर से नेगेटिविटी हटा दो, उस केस में अटेम्प्ट करो। लाइफ के अंदर जो भी आगे आता है बेस्ट से बेस्ट तरीके से और अच्छे से अटेम्प्ट करो। अगर खराब करोगे
अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और दम लगा के अटेम्प्ट करो। कुछ ना कुछ आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो कभी ना कभी सक्सेसफुल तो हुआ है। और आपको बड़ी सक्सेस लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 5, 10, 15 मिल गई, बड़ी सक्सेस बहुत चीज़ें हो जाए। थिंक अबाउट इट। How do you handle failures, man? Failures. Failures are the most important thing in life because success doesn't teach you as much. It boosts your ego.